दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शहर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में। क्या आपको पता है मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे शहीद टीपू सुल्तान की खुद की जल सेना थी और ये पहली सल्तनत थी जिसकी खुद की नेवी फोर्स थी। 1763 में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर अपने महले जंगी बेड़े की स्थापना की थी जिसकी कमान सौंपी गई थी अली राजा कुन्ही को। हिंद महासागर में तैनात ये जंगी बेड़ा उस वक्त का घातक और आधुनिक हथियारों से लैस था। इसके जरिए हैदर अली ने कई वो द्वीप जीत लिए जिन तक मुगलों की पहुंच नामुमकिन थी क्योंकि मुगलों के पास कोई जल सेना नहीं थी। 1763 में ही सुल्तान हैदर अली और बेटे टीपू सुल्तान ने अली राजा के कमांड में लक्षद्वीप और मालदीव पर भी कब्जा कर लिया था। इस जीत की खुशखबरी देने नेवी कमांडर अली राजा मैसूर पहुंचा और सुल्तान के सामने मालदीव के सुल्तान हसन अजीजुद्दीन को पेश किया, जिनको कि अली राजा ने गिरफ्तारी के बाद अंधा कर दिया था। कमांडर अली राजा के इस वहशी आनाम अमल पर हैदर अली आग बबूला हो गए और वो गुस्से में आ गए और कमांडर अली राजा को अपने ओहदे से तुरंत सस्पेंड कर उनसे नेवी की कमांडरी वापस ली और मालदीव के सुल्तान हसन अजीजुद्दीन को उनका राजपट वापस देकर बाइज्जत वापस भेज दिया। 1786 में टीपू सुल्तान ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 72 तोपों के 20 युगबोध और 62 तोपों के 20 ब्रिगेड से मिलकर एक और नौसेना बनाने का फैसला किया। वर्ष 1790 में उन्होंने कमालुद्दीन को अपना मीर बहार नियुक्त किया और जमालाबाद और मजीदाबाद में बड़े पैमाने पर डेस्कोरेट स्थापित किए। टीपू सुल्तान के बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी में मीर याम की सेवा में 11 कमांडर शामिल थे। एक मीर याम ने 30 एडमिरल्स को कमांड किया और उनमें से ये प्रत्येक के पास 2 जहाज थे। जहाज बनते वक्त टीपू सुल्तान ने ये हुक्म दिया कि जहाज़ों के फ्लोर तांबे का हो जिससे जहाज की उम्र ज़्यादा होगी। टीपू सुल्तान को ये आइडिया फ्रेंच एडमिरल सेफ्रेन ने दिया था जो फ्रांस के थे। द ग्रेट टीपू सुल्तान।